रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के आदेश के विरोध में गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सपा के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खां के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल कलेक्टर पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। विज्ञापन प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को संबोधित था। सपाइयों का जुलूस जिला पंचायत कार्यालय के सामने से होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सपा नेता मसूद आलम खां ने कहा कि रामपुर विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जौहर विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित किया गया है, जिससे संस्थान की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय में हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भवनों को गिराने की कार्रवाई से विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सरकार से इस मामले में सकारात्मक पहल करने और जौहर ट्रस्ट को अपनी बात रखने का अवसर देने की मांग की है। सपा नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर समाधान निकाला जाए, ताकि शिक्षा के इस संस्थान को नुकसान से बचाया जा सके। देखिए, अभी पिछले दिनों रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को के 40 भवनों में 38 भवन ये कहकर कि उसका मानचित्र पास नहीं है, उसके ध्वस्तीकरण का आदेश वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। उसके विरोध में आज गोंडा जिला के समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हम सब लोगों ने मिल करके प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आयोग को जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है कि अगर विश्वविद्यालय के भवन 38 मतलब यह पूरा विश्वविद्यालय गिरा दिया जाएगा तो देश में शिक्षा का पहले से भी हमारी एजुकेशन बहुत कम है इस देश में, और एक इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी है सिर्फ इसलिए कि उसके मानचित्र नहीं पास हैं उसे गिरा दिया जाएगा। ये खेदजनक है। हम सरकार से आज ये मांग करने आए हैं कि उनको समय दे करके जो उनके कागजात हैं उसे दुरुस्त करने का सही समय दिया जाए और उसे ध्वस्तीकरण से रोका जाए। क्या पहले बनने के पहले उसको नहीं सरकार द्वारा दिया गया था? देखिए, जब वो बना था 2006 में, तब वो ग्राम पंचायत में थी, गांव सभा में था। आज के तारीख में वहाँ पर आरडीए मतलब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी आई है। जब बना था तो गांव सभा में। आप बताइए, गांव सभा में जितने मकान बने हैं, जितने स्कूल बने हैं, जितने इंस्टीट्यूट बने हैं गांव सभाओं में, किसका मानचित्र पास है? और गांव सभाओं को छोड़िए, हम कह रहे हैं कि मैं टॉमसन से इंटर किया हूँ, ग्रेजुएशन एलपीजी ये जो लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज से किया है, क्या इसके मानचित्र पास है? तो इस तरह से अगर भेदभावपूर्ण आप रखेंगे तो देश गिराना पड़ेगा। कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी गिराओगे भाई? ये बड़ी कोई चूक नहीं है। हाँ, ये इसका समय दे और कॉलेज प्रबंधन उसको पूर्ण करेगा। ये आदेश राजनीति से धरना प्रदर्शन वहाँ हो रहा है। छात्र की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। वो क्या मांग कर रहे हैं भाई? नीट की परीक्षा लीक हुई और उसके बाद में 21 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। वो हमारे आपके घर के बच्चे भी हो सकते हैं, जितना तकलीफ आप समझिए। तो वो लोग क्या मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए, एक फिर से रिफॉर्म किया जाए, जो एग्जाम का जो उनका सिस्टम है उसे रिफॉर्म किया जाए। यही तो मांग कर रहे हैं। क्या गलत मांग कर रहे हैं? उससे सरकार को मानना चाहिए। उनके पढ़ाई पे माना जाए, छात्रों के भविष्य पे माना जाए। आप देख लीजिए, ये सरकार तो देश में छात्रों के खिलाफ ही है। ये नहीं पढ़ने देना चाहती कि पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, सवाल करेंगे। तो ये सरकार शिक्षा के ही खिलाफ है। इससे प्रेरित है। न होता तो 22 यूजीसी ने 22 यूनिवर्सिटी को अवैध घोषित किया है पूरे देश में। यूजीसी ने 22 यूनिवर्सिटी को अवैध घोषित किया पूरे देश में। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो वैध घोषित है यूजीसी की तरफ से। तो जाहिर सी बात यह है कि ये राजनीतिक प्रद्वंद्विता या शिक्षा, चूंकि वो आजम खान ने बनाया है या उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अली जौहर है, जो भी हो, मतलब इसके जो भी इंटेंशन हो, मतलब जाहिर सी बात है कि सरकार विद्वेष की भावना से काम कर रही है। आदेश उसके ध्वस्तीकरण के लिए सामने आया है। उसके विरोध में आज गोंडा जिले के समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के तौर पर ग्रहण कर रहे हैं। मैं इसे पढ़ देना चाहता हूं ज्ञापन को। सेवा में प्रमुख सचिव महोदय, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश, विषय रामपुर स्थित मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय के 38 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगाकर छात्रों के हित में सकारात्मक समाधान हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैं मसूद आलम खां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जनपद गोंडा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूं। मैं आपके समक्ष तमाम सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवियों के साथ शिक्षा एवं छात्र
हित से जुड़े एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विदित है कि रामपुर जनपद में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय विगत वर्षों से हजारों छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। वर्तमान में रामपुर के जिलाधिकारी और रामपुर विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार द्विवेदी जी द्वारा विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों के मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण उन्हें अवैध घोषित किया गया है। साथ ही जौहर ट्रस्ट के 15 दिवस के भीतर उक्त भवनों के ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा 15 दिनों पश्चात प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी तथा उसका समस्त व्यय भी ट्रस्ट से वसूला जाएगा। महोदय, शिक्षा के मंदिर पर इस प्रकरण की दंडात्मक कार्रवाई से न केवल प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान का अस्तित्व संकट में पड़ेगा, अब तो उसमें अध्ययनरत हजारों छात्र छात्राओं का शैक्षणिक भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।